चलिए अब बात करते हैं ग्रैन्यूल्स की। और इस स्टॉक में आज एक बड़ी गिरावट आपको दिखाई देगी, 15% के करीब, 16% के करीब स्टॉक इस समय नीचे है। आज ऑब्वियसली रीजंस आए वो कुछ देर में डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन शरद जी, अगर आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को तो कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए, ये वैल्यूएशन पे लगभग आज से कुछ समय पहले तक तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलता था 2024 के शुरुआती दौर में, बट अभी लगभग जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस थी उसके आसपास चल रहा है। और इस अनाउंसमेंट के बाद अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो मेरे हिसाब से फॉरवर्ड नंबर्स में भी काफी हो सकता है कि डाउन ड्रॉ करना पड़े आपको साल सवा साल के लिए। तो ये वैल्यूएशन पे बेटर है कि आप इसको अवॉइड ही करें। मुझे लगता है 25 इस साल और 30 के आसपास अगले साल की उम्मीद थी, तो उस पे ऑलरेडी 600 रुपए के आसपास 25-30 टाइम 20-25 टाइम ऑलरेडी चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड आपको ग्रैन्यूल्स में मिलनी चाहिए। जनरली 18-20% ग्रोथ का बिजनेस है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी रहा तो मेरे हिसाब से 20-25 टाइम के आसपास का मल्टीपल होना चाहिए। तो लगभग स्टॉक वहीं पे है और साल डेढ़ साल मेरे हिसाब से ये अनाउंसमेंट के बाद थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है नंबर्स में। तो मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे भी अब लगभग अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब कारण जानते हैं कि क्यों आज ये 16% नीचे है। वो जो हमने हेडलाइन मेंशन किया, एक जांच हुई यहाँ पर, क्या कहा यूएस एफडीए ने? यतिन सिंह, यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर हम बात करें ग्रैन्यूल्स की, तो इनका जो सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट प्लांट है वो तेलंगाना ज़िले में है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इस यूएसएफडीए के मामले की, तो कुछ ही हफ्तों पहले ये यूएसएफडीए की प्लांट पे इंस्पेक्शन हुई थी, जहाँ 6 ऑब्जर्वेशंस कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा था आए हैं। लेकिन अब जब फॉर्म 483 पब्लिक डोमेन में आया है, उसमें 6 आपत्तियाँ पाई गई हैं, जिसमें से एक आपत्तियाँ पिछले जो टाइम इंस्पेक्शन हुआ था दिसंबर के महीने में, उसके रिपीट ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे अहम जो फॉर्म 483 का 21वां पन्ना है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि डेटा इंटीग्रिटी का इशू जो है यूएसएफडीए ने फ्लैग ऑफ किया है। क्यों यहाँ डेटा इंटीग्रिटी इशू हुआ है? क्योंकि यूएसएफडीए ने जब प्लांट की जांच शुरू की थी, तब ये प्लांट में पाया गया था कि बहुत सारे कागज़ जो हैं, जहाँ जीएमपी के टेस्ट रिपोर्ट्स रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उनसे छेड़खानी की गई। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक बोरी में फटी हालत में पाए गए, और जब वो फटे कागज़ को जोड़ के यूएसएफडीए ने देखा तो ये टेस्ट रिपोर्ट्स थी, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। एक ट्रक में भी बोरियां भर के आपको कागज़ दिखाई दिए थे जो डिस्कार्ड किए गए थे टेस्ट रिपोर्ट्स में, जो अलाउड नहीं होता है। और यूएसएफडीए की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होती हैं, इनमें ये सबसे बड़ा एक इशू होता है कि अगर आप रिकॉर्ड्स के साथ कोई छेड़छाड़ करें और डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज हों, तो इसको बहुत सीरियसली लेता है यूएसएफडीए। और मुझे लगता है बाजार को शायद ये पॉइंट पसंद नहीं आया, जहां एक डेटा इंटीग्रिटी का मेजर इशू, खास करके रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करने का इशू उभर के आया है। बिल्कुल। तो ये इस समय ग्रैन्यूल्स में आज 16% की गिरावट, सबसे बड़ा लूज़र इस समय ये स्टॉक आपको ब्रॉडर मार्केट में दिखाई देगा। एफ&ओ में 17% नीचे अब ये स्टॉक। शिल्पा जी, कोई इसमें डेड कट बाउंस एक्सपेक्ट करें, या फिर इसमें कोई मतलब कोई ट्रेड है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? अनुज जी, मुझे लगता है एक दिन इसको छोड़ देना चाहिए देखने के लिए, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है। यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस आता भी है तो भी 580 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए थोड़ा। प्रोबेबली एक दो दिन के बाद इस पे एक व्यू ले सकते हैं। फार्मा की बात